Hello students, I am Jyoti Devi and today we will study about present continuous tense. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप ये चीज़ें देखते हो कि इसमें वैसे वाले सेंटेंस यूज होते हैं जिनमें आप कोई काम जो है वो अभी कर रहे हो, इन द करंट टाइम वो काम जो है वो चल रहा है. सो इसमें किस तरह के सेंटेंसेस यूज होंगे? मैं खाना पका रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ. सो कर रही हूँ, कर रहा हूँ, कर रहे हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इन हिंदी वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होते हैं. अब इंग्लिश में इसको कैसे करते हैं, लेट्स सी. सबसे पहले हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, जनरल रूल्स एंड देन सब रूल्स पढ़ेंगे. लेट्स सी द रूल्स. अब नॉर्मली आपको पता है कि कोई भी जो सेंटेंस है वो बना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ऑलरेडी आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ. सब्जेक्ट जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली, वर्ब जो कोई भी एक्शन हो रहा है, और वर्ब आपके दो तरह के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैव, इस तरह के वर्ड्स आते हैं. और मेन वर्ब में आपके नॉर्मली जो भी एक्शन हो रहा है वो आपके सारे वर्ड्स मेन वर्ब में आते हैं. और ऑब्जेक्ट वो जिसको सेकंड प्रायोरिटी मिलती है आफ्टर द सब्जेक्ट. सो ये आपको ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है. सो लेट्स सी द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब इसमें क्या आपका जनरल रूल है? इसमें आपका जनरल रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर. पिछली वीडियो में आपने देखा जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल किया था, उसमें हमने देखा कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा था, बट इन दिस केस हेल्पिंग वर्ब का यूज होना है. सो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING. V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING और एट द एंड देयर इज ऑब्जेक्ट. और आपको पता ही है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हो तो एट द एंड यू यूज फुल स्टॉप. दैट इज द कॉमन थिंग. दिस इज द जनरल रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड आपको जस्ट मैं बता दूं कि कभी कभार कुछ टीचर्स जो हैं वो V1 प्लस ING को V4 के तौर पे बोलते हैं. तो अगर किसी वीडियो में मैं V4 बोलूं तो आप समझ जाइएगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद ING. ओके स्टूडेंट्स. सो फर्दर हमने देखना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज हुए, इज, एम एंड आर. अब इज कहाँ आता है, एम कहाँ आता है, आर कहाँ आता है, यानी कि किस किस सब्जेक्ट्स के साथ आता है वो आपने देखना है. सो आपको पता है आई के साथ आप हमेशा एम यूज करते हैं. इज आप यूज करोगे ही, शी, इट, रिया. रिया यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन. नेम ऑफ ए पर्सन. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, सिंगुलर. और वी कैन से आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअलिटी हियर. ओके स्टूडेंट्स. या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका होता है सो अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू यूज इज. ओके स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट क्या है, यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपका होता है, यानी कि ये वाले सब्जेक्ट्स के साथ आपका आर यूज होता है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. जैसे एम के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी सेम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप एट द एंड. यहाँ पर भी सेम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि सभी सेंटेंसेस में एट द एंड आपका ऑब्जेक्ट यूज हो. वो आप वर्ब के केस में पढ़ोगे. ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, दो तरह के वर्ब्स होते हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यूज होता है एंड इनट्रांजिटिव में आपका ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता. वो हम इन द फर्दर वीडियोस हम जरूर पढ़ेंगे. बट अभी के लिए आपको जस्ट ये माइंड में रखना है कि आप जितने भी आज तक सेंटेंसेस पढ़ते आ रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो. ठीक है. सो आगे ये हमने जो ये पढ़े ये आपके सब रूल्स थे. मीन्स कि जिसमें हमने ये देखा कि किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हमारा एम आता है, किन के साथ इज आता है और किन के साथ आर आता है. ठीक. फर्दर हम पढ़ेंगे इनकी एग्जाम्पल्स कि
क्या क्या, और एग्जाम्पल्स आपको एक चीज़ माइंड में रखने की, जो एग्जाम्पल्स हैं वो इन्हीं रूल्स को फॉलो करके बनेंगी। सो जब भी एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में आपने जब इनकी एग्जाम्पल्स लिखनी है, सो ये रूल्स आपके माइंड में होंगे, तभी यू आर एबल टू फ्रेम द एग्जाम्पल्स। 3. सो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स सी। सो हमने देखा था आई के साथ लगा एम। अगर मैं लिख रही हूं आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड, सो आपने देखा आई के साथ एम लगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ कुक, आईएनजी लगा और ऑब्जेक्ट यूज हुआ। सो आपने देखा कि अगर एग्जाम्पल्स फ्रेम हम कर रहे हैं तो हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, दे आर जंपिंग ऑन द बेड, दे आर जंपिंग ऑन दी बेड, अगेन सेम रूल फॉलो हुआ, दे के साथ आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। ये सब्जेक्ट आ गया, ये आपका V1 प्लस आईएनजी आ गया, आर आपका ऑलरेडी यूज हुआ है, बेड इज दी ऑब्जेक्ट। पूरे सेंटेंसेस फ्रेम हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द व्हाट रूल्स। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। It is raining outside. It is raining outside. Okay? यहाँ पर भी आपकी सेम वही रूल्स ही फॉलो हो रहे हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, she is studying in the room. She is studying in the room. सो अगेन सारे रूल्स फॉलो होकर ही आपकी एग्जांपल्स जो है वो फ्रेम हुई है। अब आगे हमने करना है कि इन्हीं एग्जांपल्स को हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देन इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बट वो करने से पहले हमें उनके रूल्स पता होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को के टेंस के रूल्स। अब पहले हमने जैसे रूल्स पढ़े थे उन्हीं के हिसाब से हमने देखा था आई के साथ एम लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बट इन द नेगेटिव केस यू हैव टू यूज नॉट। एंड आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि नॉट आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करना है। आई एम नॉट V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही शी इट, रियल यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन और सिंगुलर के साथ आप इज यूज कर रहे थे। नेगेटिव बनाने के लिए आप नॉट लगाओगे आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। ओके, नेक्स्ट था दे यू वी या प्लूरल, सब्जेक्ट के साथ आपका आर लगता है, और जब आपने इसको नेगेटिव बनाना है यू हैव टू यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? एम, इज और आर। किसके केस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के केस में। सो अर्लियर हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल पढ़ी थी आई एम कुकिंग फूड। अब आई एम कुकिंग फूड को जब हमें नेगेटिव में बनाना है हम कैसे लिखेंगे? आई एम नॉट कुकिंग फूड। क्या लिखेंगे? आई एम नॉट कुकिंग फूड। और पहले हमने एक और एग्जांपल ये पढ़ी, इट इज रेनिंग आउटसाइड पढ़ी थी। अब उसे हम कैसे लिखेंगे? इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड। इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड। एक और एग्जांपल हमने पढ़ी थी, दे आर जंपिंग ऑन दी बेड। क्या लिखेंगे? दे आर नॉट जंपिंग ऑन दी बेड। दे आर नॉट जंपिंग ऑन दी बेड। सो सिंपली जब आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है आपको सिर्फ नॉट यूज करना है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। और इस केस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? इज, एम, आर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव्स। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे, आपको बस ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इंटेरोगेटिव के केस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाएंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम एज इट वॉज। कैसे? एम सबसे पहले लग गया, आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट दी एंड। अब इसके केस में इस जो है दैट इज यूज्ड फॉर दी
यूज्ड विद द ही शी इट और ये यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन यानी कि टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलिटी और सिंगुलर सब्जेक्ट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड अगर हम देखें तो आर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट्स आएंगे जो आपके आर के साथ यूज होते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ठीक, अब अर्लियर हमने एग्जांपल पढ़ी थी आई एम कुकिंग फूड, पढ़ी थी आई एम कुकिंग फूड। अब हमने आई एम कुकिंग फूड को क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एम आई कुकिंग फूड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। एम जो है दैट इज द हेल्पिंग वर्ब जो आपने सबसे पहले यूज कर दिया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम, क्वेश्चन मार्क आपने भूलना नहीं है। अब एक और एग्जांपल हमने पढ़ी थी इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब इट इज रेनिंग को अगर हमने क्वेश्चन बनाना है तो इज आ जाएगा पहले, आप लिखोगे इज इट रेनिंग आउटसाइड क्वेश्चन मार्क। अब एक और एग्जांपल हमने पढ़ी थी दे आर जंपिंग ऑन दी बेड, दे आर जंपिंग ऑन द बेड, दे के बाद आर, तो आर इज द हेल्पिंग वर्ब, उसको सबसे पहले यूज करना है। क्या लिखेंगे, आर दे जंपिंग ऑन द बेड, आर दे जंपिंग ऑन द बेड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। पूरी वीडियो में हमने यही पढ़ा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या रूल्स हैं, क्या सब रूल्स हैं, कैसे उनको पॉजिटिव में लिखते हैं, कैसे उनको नेगेटिव में लिखते हैं, कैसे उनको इंटेरोगेटिव में लिखते हैं। सो अगेन आई एम सेइंग कि टेंसेज आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप द वीडियो विल बी नाइस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।